प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आपके प्यारे से परिवार शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ है, मस्त हैं। फिर वही उमंग वही उत्साह के साथ आज रात्रि 12 बजे से हम क्लास को आगाज करते हैं यहीं से। तो प्यारे साथियों आप जहाँ पर भी हैं आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको चमचमाती सितारे आपको कंधे में लगानी है। तो प्यारे साथियों हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज का। आपका जो डे 5 आज परसेंटेज का, डे 4 है आपका परसेंटेज का। उसी के बाद आज हम लोग ये कुछ क्वेश्चन लेके आए थे। क्वेश्चन है आपका क्या क्या दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है। क्या दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है जो तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्या है तीसरी संख्या से, मतलब यहाँ तीन संख्या आपका है, यानी कि पहला संख्या 20 है और दूसरा संख्या 25 है, जो 20% और 25% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। देखिए आपका मान लीजिए पहला संख्या आप मान लेते हैं, दूसरा संख्या मान लेते हैं, आपका तीसरा संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा संख्या आप मान लीजिए 100, ठीक है। तीसरा संख्या आप मान लेते हैं 100, क्योंकि यानी कि आपका तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। आपका जो ये पहली संख्या है, आपका जो पहली संख्या वो तीसरी संख्या से 20% क्या है, अधिक है। 20% क्या है, अधिक है। फिर आपका जो ये दूसरी संख्या है उससे यानी 25%, दूसरी जो संख्या उसे दूसरी संख्या जो है वो एक यानी कि तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो हम देखते हैं, आप इसको बनाते हैं कि इस तरह से बन चुका है ये। तो हम ये देखेंगे क्या क्या आपका जो यहाँ दिया हुआ है, क्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। यानी कि देखिए दूसरी संख्या आपका कितना 125 है, दूसरी संख्या आपका कितना 125 है, और आपका पहली संख्या कितना 120 गुना आपका 100% कर दिए। आपका 0 0 खत्म हो गया, आपका ये 6, ये फिर आपका हो गया कितना 5, 25% 625, ठीक है, बटे आपका 6, मतलब आपका आ जाएगा आपका 104.16 ऐसे आ जाएगा। मतलब आपका डी फॉर दिल मांगे दिलदार, यानी कि आपका आंसर निकल जाता है 104.16%, यानी कि आपका आंसर डी निकल जाता है, डी फॉर दिल मांगे दिलदार। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन क्या था कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः लगभग यार देखिए आपको तीन संख्या जो जो पहली संख्या है जो तीसरी संख्या से कितना 20% अधिक है। 25 दूसरी संख्या जो आपका 25 वो यानी कि तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या और पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यानी इस तरह से हमारा बन जाता है। फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसी टाइम में आपका दूसरा क्वेश्चन है क्या उसी टाइम में आपका दूसरा क्वेश्चन है क्या दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो हमें ज्ञात करना है क्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट है। ये कितना परसेंट है हमको वही ज्ञात करना है। देखिए यानी कि आपका यहाँ तीन संख्या है, तो हम पहले बनाते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या और आपका तीसरी संख्या आपका यहाँ हो गया, ठीक है। तो देखिए यानी तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं एक्स, 100, ठीक है। तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है। जो आपका जो पहली संख्या जो 30 है, यानी कि तो पहली संख्या 30 है, वो यानी 100 से आपका कितना पहली संख्या जो 30 है वो यानी कि आपका तीसरी संख्या से 30% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या जो आपका 40% अधिक है, ठीक है। तो हम निकालते हैं क्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपका देखिए 140 बटे आपका 130 हो जाता है, गुना हम 100% कर देंगे, ठीक है। तो हमारे 0 0 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1400 बटे 13, ठीक है। तो इसको कटाइए, आपका एक बार में 0 तिरसठ 91, ठीक है। 63 91 13 5 65 हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका ऐसे ही आंसर हो जाएगा 13 5 65 लगभग में आपका ये बी नंबर मतलब बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बाप राज जी, आपका बी फॉर बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बाप राज जी, आपका ये सही हो जाता है। तो यानी क्या है दो संख्या जो है दो संख्या तीसरी संख्या से आपका दो संख्या है जो आप दो संख्या आपका दिया हुआ है, जो पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या 40 है। जो तीसरी संख्या से कितना तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% अधिक है और दूसरी संख्या कितना है आपका 40% अधिक है। तो ज्ञात करना हमको दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आपको यानी कि कितना परसेंट अधिक है। तो फिर देखिए हम लोग अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, क्या इसी में हम लोग क्या करेंगे, क्या देखिए इसी में हम लोग ये करेंगे क्या आपका जो यहाँ पे है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, लेस है, ठीक है, कम है, उस पर हम लोग बनाएंगे, कम है, कम वाला हम लोग बनाएंगे अब, ठीक है। तो देखिए आपका हम पहली संख्या को आपका मान लेते हैं, पहली संख्या अभी नहीं मानते, ठीक है। पहले हम तीसरी संख्या मान लेते हैं, क्या पहले हम लोग तीसरी संख्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या हम मानते हैं 100, ठीक है। तीसरी संख्या हम कितना माने 100। जो दूसरी संख्या जो आपका दूसरी संख्या एक संख्या आपका एक संख्या दो संख्या तो तीन संख्या आपका हो गया।
तीसरी संख्या आपका 100 है, जो आपका पहली संख्या तीसरी संख्या से आपका 30% कम है, मतलब आपका ये हो जाएगा 70%, ठीक है। और ये जो आपका फिर दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या से कितना 40% कम, मतलब 60 हो जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा। तो देखिए आप इनको बनाएंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना है आपका 60/70 गुना 100%, ठीक है। आपका ये कट जाता है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 600/7, कितना 600/60%, मतलब आपका हो जाएगा क्या 60×80=56, ठीक है। 60×80=56 हो गया आपका, 60×80=56 पे 7×5=35 हो गया आपका, 60×80=56 आपका फिर 40×35 हो जाता है। फिर आपका यानी कि 7 ऐसे 87.85.7 हो जाता है। क्या इनका आंसर 87 पॉइंट कितना हो जाता है 87.5, दिल मांगे दुल्हनिया दिल मांगे दिलदार, मतलब 87.5%। क्या देखिए इससे पहले वाला हम लोग अधिक वाला पढ़े थे, फिर इससे अभी हम क्या पढ़े इससे कम वाला पढ़ लिए। फिर आप लोग फिर देखिए हम फिर देखते हैं इसी में से आप पूरा रिवाइज कराते हैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ मान लेते हैं क्या, यहाँ आप मान लीजिए, यहाँ आप मान लीजिए 60 मान लीजिए, ठीक है। पहले आप इंक भर लेते हैं, ठीक। पहले साथियों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अपना अपना परिवार समझ के इस चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, पसंद दीजिए। अपना प्यार इन छोटे भाइयों को बनाए रखिए। प्यारे साथियों आप लोग के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अभी रात की का आपका 12:30 बज रहा है, तो आप मेरे लिए इतना तो एक लाइक एक सब्सक्राइब एक कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों अभी हम लोग ये करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं आपका 40%, ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं आपका 60%, ठीक है। आपका यहाँ कम ही है, आपका यहाँ कम ही है। तो देखिए आपका हम पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हम मान लेते हैं, ठीक है। तीसरी संख्या आपका 100 मान लेते हैं, आपका पहली संख्या जो तीसरी संख्या 40% कम है, मतलब आपका ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 4% कम है, मतलब 40% हो जाएगा, ठीक है। तो आप 40/60 कर दिए तो आपका हो जाता है 100, ठीक है। आपका ये कट गया, मतलब 400/6 हो गया, ठीक है। कितना 400/6 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आपका ये कटाते हैं तो आपका हो जाता है यानी कि 6×6=36, ठीक है। 40×6=36, फिर आपका ऐसे यानी कि आपका आ जाएगा 66.67, मतलब इसमें फिर कम वाला हम लोग बना लिए, फिर एक बनाते हैं क्या अधिक वाला बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन का हम ये क्वेश्चन अब ट्विस्ट लाते हैं क्या, यहाँ हम देखते हैं पहली और यहाँ देते हैं दूसरी, ठीक है। यहाँ हम देते हैं दूसरी संख्या, यहाँ हम क्या देते हैं दूसरी संख्या देखिए पहली संख्या हम दूसरी संख्या और हम तीसरी संख्या, ठीक है। अब तीसरी संख्या 100 है, आपका 100 में आपका 40% आपका कितना हो जाएगा, यानी कि क्या देखिए इतना कम है 100% से आपका कितना 40% कम, मतलब 60 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक कितना परसेंट है, पहली संख्या आपका 60 हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका 40 हो जाता है। तो प्यारे साथियों अगर आप इनको कटाते हैं ऐसे ऐसे तो आपका हो जाएगा 600/4, मतलब आपका 1 2 5 1 2 5, मतलब आपका 125 बार में आपका कट जाता है, ठीक है। इनको 4 से गुना देख सकते हैं 0 8 9 1 10, ठीक है सही है। यानी कि आपका इतना 125% आपका क्या हो जाता है, इनका आंसर हो जाता है, कितना 125% आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर देखते हैं क्या इसी में फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या इसी में हम लोग आपका यहाँ कम वाला हुआ था, आपका यहाँ कम वाला हुआ था, हम फिर आपका एक अधिक वाला देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या मोड़ दे हो गया अधिक वाला, ठीक है। ये आपका अधिक वाला देते हैं। आपका जो पहली संख्या है आपका कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या और आपका तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हम 100 मान लीजिए पहली बात, फिर आपका कितना 40% अधिक है पहली संख्या तीसरी संख्या, तो 140 हो गया। और आपका ये 60% अधिक है। तो देखिए यानी पहली संख्या आपका कितना दिया हुआ 140, दूसरी संख्या आपका कितना दिया हुआ 160। तो देखिए इनको हम कटा देते हैं तो आपका निकल जाता है कितना 1400, ठीक है। 1400/7 मतलब आपका हो जाता है ये कितना आपका आपका ये इतना आप पॉइंट में निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 16 है 128 हो गया। देखिए हम इसको भाग देते हैं, ठीक है। क्या भाग देते हैं इनको, क्या 16 16 पर 16 16 16 32 आपका 100
आपका 128 बार में हो गया, ये आपका 2, ठीक है। आपका ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 70 112 आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई 0 16 पंचा आपका 80 हो जाता है, मतलब आपका 87 आपका 5 इसका क्या परसेंट आपका कितना क्या हो जाता है, इनका आंसर हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए पहले साथियों, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक संख्या का 2/5 भाग यानी कि 69 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए कोई संख्या आपका x है, उनका जो 2/5 भाग है उनका मान दिया हुआ है 69। कोई संख्या x है, इनका जो 2/5 का भाग दिया हुआ कितना दिया हुआ 69, ठीक है। तो यानी कि 69 है, तो यानी का उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा। दोस्तों माफ कीजिएगा, अभी हम रात्रि में वीडियो बना रहे हैं, तो बगल में यानी कि कुत्ते सब यानी कि कुछ जानवर कुत्ता सब आवाज़ कर रहे हैं, डॉगी सब आवाज़ कर रहे हैं, तो प्यारे साथियों आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आप बहुत ही मोस्टली चीज़ हम बता रहे हैं, तो प्यारे साथियों आप लोग अवश्य देखिएगा, उस आवाज़ में आप लोग नहीं हमारी आवाज़ को प्योर से सुनिएगा। तो देखिए अब क्या क्या कह रहा है, एक संख्या का 2/5 भाग 69 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए कोई संख्या x है, उनका जो 2/5 भाग है उनका मान दिया हुआ 69, क्या उनका मान दिया हुआ 69। तो हम अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं, ठीक है। इनका बेसिक मॉडल आपको बताते हैं, बेसिक मॉडल क्या है। देखिए कोई संख्या आपका दिया हुआ है, क्या हम मान लेते हैं कोई संख्या, कोई नंबर मान लेते हैं, ठीक है। कोई नंबर मान लेते हैं, आपका x मान लिया, ठीक है। आपका जो ये यानी कि आपका 2/5 भाग है किसी संख्या का, ठीक है। किसी संख्या का जो 2/5 भाग है, x का 2/5 भाग कितना 69 है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा 69 क्रॉस 5, तो आपका x हो जाता है 69 × 5/2, ठीक है। तो आपका यहाँ फिर देखिए, आपका फिर हम देखते हैं क्या आपका जो फिर क्या दिया हुआ है, 40% ऑफ x का मान निकालना है। क्या 40% ऑफ x क्या करा, उस संख्या मतलब x का, ठीक है। जो x का मान निकला 40% क्या होगा, 40% क्या, देखिए 40% का यानी कि हम लोग मान हो जाता है आपका 2/5, ठीक है। 40% का मान कितना आपका हो जाता है 2/5 हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे x का मान दिया हुआ 69 × 5/2, आपका 2 कटेगा 5 कटेगा, मतलब 69 आपका आंसर, मतलब आपका ये आंसर क्या होगा, बिफोर बेटा मांगे 40 बाप राजी। मतलब ये आपको हम बेसिक से बताएं कि मान लीजिए कोई संख्या x दिया हुआ, उनका 2/5 भाग है, उनका मान दिया हुआ 69, ठीक है। उनका मान क्या दिया हुआ 69 दिया हुआ है, तो यानी फिर उस मान का जो x का मान निकलता है उनका हमको 40%, उनका हमको क्या निकालना है, उनका हमको 40% निकालना है। तो उसी तरह से हम निकाल लिया, आपको 69 निकल। लेकिन अगर इसको हम लोग को फास्टली बनाना पड़ेगा, एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये तो आपका मेंस में आता है, प्री में आता है, तो अगर आप आ गया तो आप क्या कीजिएगा 69 आपका 2/5 यानी कि इनका जो मान है आपका 69 दिया हुआ, ठीक। इनका जो मान 69 दिया हुआ, आपका फिर 40 का मान होता है 2/5, ठीक है। जो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 69 आपका क्या हो जाता है आंसर, मतलब बिफोर बेटा मांगे 40 बाप राजी। इस तरह से मॉडल बनाना एग्जाम में, तो आपको समय बहुत ही कम लगेगा। तो बेसिक के लिए आप हमको बता दिए, क्या कोई संख्या x दिया हुआ, उनका 2/5 भाग का दिया हुआ 69, तो उनका 40% मांग रहा है। तो फिर यानी कि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए पहले साथियों पे आपका नेक्स्ट सवाल आता है, क्या आप लोग भी जहाँ बैठे हैं तो आप लोग भी कृपया आप लोग भी यानी कि सॉल्व करें। क्या क्वेश्चन क्या कहा, देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्या दो संख्या का अंतर, मान लीजिए पहली संख्या को हम 2l मान लिए, या हम कुछ ही मान लीजिए, दूसरी संख्या मान लीजिए कुछ ही मान लेते हैं, दूसरी हम a मान लेते हैं, ठीक है। और पहली संख्या को a मान लिए, दूसरी संख्या को हम b मान लिए, ठीक है। क्या कह रहा अंतर, दोनों में आपका क्या कह रहा अंतर, ठीक है। तो देखिए उनके योग की 15% है, यानी कि उनके योग के बराबर 15% है, ठीक है। उनके योग के बराबर कितना परसेंट है, 15%, ठीक है। तो देखिए आप a - b आपका हो गया 15% का मान होता है आपका 3/20 मान होता है, ठीक है। 15% का मान कितना होता है 3/20 होता है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a - 20b हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप सॉरी ये भी होगा, कोई बात आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका यहाँ हो जाएगा क्या 3a + 3b, ठीक है। 3a + 3b हो जाएगा। हम यानी कि a को एक साइड कर लेंगे तो आपका 17a हो जाएगा, तो आपका यहाँ कितना 23b हो जाएगा, ठीक है। 23b हो जाएगा। फिर आप देखिए हम a/b, ठीक है। a/b आपका इधर 23/17 बराबर 23:17, मतलब अब क्या मांग रहा है, क्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या आपका 23 हो गया, छोटी संख्या 17 हो गया।
तो इसको क्या किए, देखिए पहले क्वेश्चन के अनुसार किए, दो संख्याओं का अंतर, मतलब पहली संख्या आप जो मान लीजिए उनके अंतर दीजिए, फिर उनके बराबर क्या है 15%, जो उनके बराबर उनके उन दोनों संख्या के योग के बराबर, ठीक है। तो उन दोनों को सॉल्व करके 15% मान 3/20 आ गया, तो यानी उस तरह से हम यानी 23:17 आ गया। देखिए अब हम लोग ये पढ़िए कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या पढ़ते हैं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो आपका क्या होता है, उस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए साथियों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, क्या कंपोनेंडो और डिविडेंडो, क्या कंपोनेंडो और डिविडेंडो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या देखिए आपका कोई संख्या आपका ए दिया हुआ है प्लस बी दिया हुआ है बाय ए माइनस बी दिया हुआ है, आपका कुछ भी 19 आपका 7 हो गया, ठीक है। 19/7 आपको मांग रहा है क्या, ए अनुपात बी मांग रहा है, मतलब ए बी मांग रहा है आपका और बी भी मांग रहा है, तब ना आपका निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इनको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब क्या था, ए प्लस बी का मान दिया 19, ठीक है। ए प्लस बी का मान क्या दिया 19, और आपका ए माइनस बी का मान दिया हुआ 7, ए प्लस बी का मान दिया गया 7। आप इनको यानी क्या कीजिए, आपका ए प्लस बी है जो, इन दोनों संख्या को जोड़ दिए, ठीक है। दोनों संख्या को जोड़ दिए, ऊपर में दोनों संख्या को जोड़ दिए, अब कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे क्या ए माइनस बी क्या है, बोलते आपको यानी कि आपको यहाँ घटा दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, घटा देना है, यानी कि 19 आपका ए में 7 घटा दीजिए, आप ए में 7 घटाइए, कितना होगा आपका 12/7 19, मतलब 12 हो जाएगा, मतलब 26/12 इनका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26/12। फिर उसी टाइप में आप देखिए कि आपका मान दिया हुआ है क्या 9/4 आपका मान दिया हुआ है, क्या 9/4 हमसे मांग रहा है, ए और बी मांग रहा है, ठीक है। ए और बी मांग रहा है, देखिए ए और बी मांग रहा है, तो आपका यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी और बटा ए माइनस बी, आपका उसका मान दिया हुआ 9/4 मांग रहा है, ए प्लस बी ए भी मांग रहा है, बी भी मांग रहा है, ठीक है। देखिए आपका जो है दिया हुआ है क्या, एक जो है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी आपका दिया हुआ है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 हो जाएगा। ए माइनस बी आपका, यानी कि ए माइनस बी इन दोनों को फिर क्या कीजिए घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए ऊपर में और नीचे में घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाता है 5, मतलब 13 आपका 5 आपका आंसर हो जाता है। ये आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है। अगर आपका मान दे दिया, आपका ए का मान दे दिया 4 और बी का मान दे दिया आपका 5, ठीक है। तो आपसे मांग रहा है क्या, आपसे ए का मान दे दिया 4, बी का मान दे दिया 5, ठीक है। आपसे मांग रहा है क्या, ए प्लस बी और यानी कि ए माइनस बी आपका मांग रहा है, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान रहा है, तो यानी देखिए आपका इतना का मान दिया हुआ है, तो यानी कि देखिए इतना का जो मान दिया हुआ है, तो इनको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यानी कि आप यानी ऊपर में क्या कीजिए, यानी कि आपका दिया है कितना 4/5, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 4 और बी का मान क्या दिया हुआ है आपका, बी का मान आपका 5 दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ 4 और बी का मान दिया 5, तो ए प्लस बी का मान हमको पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 9 हो जाएगा, और इन दोनों में आपको घटा दीजिए तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। आपको कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कीजिए, आपका फिर आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ऊपर में बड़ी संख्या होना चाहिए, ठीक है। गलती हो गया हमसे, ऊपर में आपका क्या होना चाहिए, ऊपर में आपका बड़ी संख्या होना चाहिए। ए बाय बी आपका मान लीजिए कितना, और 33/17 दे दिया, ठीक है ना, 33/17 दे दिया, ठीक है। तो हमसे मांग रहा है ए प्लस बी और बट्टा में आपका क्या मांग रहा है, ए माइनस बी, आपका क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी मांग रहा है। तो आपको देखिए क्या इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी मांग रहा है तो इन दोनों को जोड़ दिया, आपको कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी में इन दोनों को आप क्या कीजिए घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाता है 16 हो जाता है, आपका ये कितना हो जाता है, आपका ये आंसर हो जाता है पहले सत्य। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है। देखिए पहले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 80% को, प्यारे भैया हो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर संख्या के समान परिणाम प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञान कीजिए। देखिए कोई संख्या आपका मान लीजिए कोई संख्या आपका 100% है, ठीक है। तो उनमें हम 80% कम कर देते हैं, तो आपका कितना हो जाता है 20% होता है, कितना आपका 20% रहता है। तो यानी कि उनमें आपका 20% का कमी है, ठीक है। तो ऊपर आप 20 लिख दीजिए, और फिर हम नीचे में क्या लिखेंगे, तो आप नीचे में ये देखिए आपका ये दिया हुआ है क्या, किसी संख्या के 80% को, क्या किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, तो यहाँ ऊपर में आपका 80 हो जाएगा, क्या किसी संख्या को 80 में जोड़ने पर,
इस संख्या को 80% को 80 में जोड़ने पर, ठीक है, आपका जो यानी कि कुल परिणाम आपका 100 है, तो उनमें अगर आप 80% को यानी घटा भी देते हैं तो आपका कितना 20 आ जाता है, ठीक है। अब कितना आ जाता है आपका वहाँ 20 आ जाता है। तो देखिए यानी पहले साथियों हम लोग क्या करेंगे, तो आपका देखिए आपका ये हम कटा देते हैं, ठीक है, ये आपका कटाते हैं कितना 50 ना 5 बार में, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आता है 400, आपका कितना आंसर मतलब डी फॉर दिल मांगे दिलता है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हम भी थोड़ा पागलपन हो गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को समझिए अच्छा। किस संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, क्या कोई संख्या उनको 80% को 80 में जोड़ने पर संख्या के समान परिणाम प्राप्त होता है, तो संख्या है। संख्या देखिए यानी कि आपका जो कोई संख्या आपका 100% है, ठीक है, 100% है, तो उनमें 80% में जोड़ने पर आपका 80% यहाँ दे दिया है, तो यानी उनमें अगर उनमें हम 80 को आपका 80% घटाते हैं तो आपका कितना हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। तो हम 20 वो नीचे लिख दिए तो इस तरह से 40% हो जाता है। तो प्यारे भैया हो, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अपने परिवार समझ के इस चैनल में आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। पहले साथियों भैया हो, आप जरूर से जरूर लाइक करिए इस चैनल में, तो चैनल में नया चले सब्सक्राइब जरूर करिए भैया हो। अगर हम सब देखे छी, अब अगला क्वेश्चन अपन सब देखता है, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोई संख्या x से 50% कम है, क्या कोई संख्या x से आपका 50% कम है, और यानी कि आपका कोई संख्या जो है आपका 20% कम है, तो अन्य संख्या आपसे 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात देखिए। आप पहला संख्या मान लीजिए, दूसरा संख्या मान लीजिए, और तीसरा संख्या मान लीजिए, ठीक है। तीसरा संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है, जो यानी कि पहली संख्या 50% कम है, ठीक है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 50% कम है, तो यानी कि दूसरी संख्या से आपका कितना x 20% कम है, कितना आपका 20% कम है, तो आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आप देखिए तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, दोनों संख्या का अनुपात मतलब आपका कह रहा है क्या, दोनों संख्या का अनुपात मतलब आपका आई बार यानी कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, क्या पहली संख्या बटे दूसरी संख्या हमको देना है। तो देखिए आपका पहली संख्या आपका दिया है 50, ठीक है, आपका दिया हुआ 80, तो आपका ये कट जाएगा, मतलब आपका ये 0 कट जाता है, मतलब आपका 5:8 आंसर आता है, क्या यानी कि आपका जो कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या x है, मान लीजिए संख्या आपका x है, x का मान कितना हो गया आपका 300 हो गया, ठीक है, सॉरी आपका 100 का मान 100, यानी x का मान आपका 100 हो गया। तो यानी कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या x के मान से 50% कम है, फिर दूसरी संख्या x के मान से 20% कम है, ठीक है। तो दोनों संख्या का अनुपात मांगा, ये दोनों संख्या उनका अनुपात मांगा है। तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या कर देंगे, आपका पहली संख्या आपका 50 है, दूसरी संख्या आपका 80 है, तो ये कट जाता है, मतलब 5:8, मतलब आपका ए फॉर एप्पल आपका सही हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं, पहले साथियों वीडियो से जाइएगा नहीं, हम अंत में आपको एक भयंकर सा ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए पहले साथी आपका ये लास्ट सवाल है, क्या यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, क्या यदि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या आपका, ठीक है, उस संख्या हम 100 मान लेते हैं, ठीक, उस संख्या हम 100 मान लेते हैं, तो यानी कि 40% में उसके 60% कम है, मतलब आपका 40% है और ये आपका 60% है। देखिए आपका यानी 20 का इरर बता रहा है, क्या आपका 20 का एक इरर बता, उस संख्या, तो उस संख्या का 20% का मान होगा। देखिए ये जो मान दिया हुआ आपका, इसका मान दिया हुआ, ठीक है, ये जो मान दिया हुआ है, इसका जो मान दिया हुआ आपका ये मान है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 20 हो जाता है, तो इनका मान आपका 30 हो जाता है, क्या इनका मान आपका 30 हो जाता है। अगर यहाँ 20 दिया तो इनका मान आपका जो जो मांग रहा है आपका वही आंसर हो जाता है, बी मांगे बेटा मांगेगा उसके बाप राजी, यानी कि जो मांग रहा है आपका वही इसका आंसर हो जाता है, मतलब 30 इनका आंसर हो जाता है। कोई संख्या आपका दिया हुआ है, यानी कि 39% और 60% दिया, तो 20 का आपका इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो मांग रहा है आपका 30 का, तो आपका 30 ही हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यानी कि एक हम लोग ट्रिक देखेंगे, वीडियो के लास्ट में हम लोग एक ट्रिक देखेंगे, क्या किसी भी संख्या के मान लीजिए 5 अंत में, किसी भी संख्या के 5 अंत में है, किसी भी संख्या के 5 अंत में है, तो उनका हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे, क्या बड़ा से बड़ा उनका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो जैसे देखिए आपका हम 15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 15 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो यहाँ लास्ट में जो अंक दिया है, पहले हम उनका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, उनका स्क्वायर आपका 25 हो जाता है, ठीक है, उनका स्क्वायर 25। फिर यानी कि ये जो आपका दूसरी संख्या है, उससे एक आगे, उससे एक अधिक गुना कर दीजिए, इससे एक अधिक क्या आपका 2, तो आपका 1 गुना 2 आप कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह आप देखिए 25 का स्क्वायर, ठीक है, आप यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर, देखिए 25 का देखते हैं, तो आपका देखिए ये आपका 5 है, इनके अंदर 5 है, तो 5 का आपका स्क्वायर हो जाता है कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25। 2 के बाद आपका क्या, 2 के बाद 3, यानी कि इनको 3 से गुना कर दिए, 3 गुना 2 बराबर 6 हो जाएगा आपका, ठीक है।
उसी तरह से आप देखिए 35 का स्क्वायर, ठीक है। आप 35 देखिए, इनके अंदर 5 है, तो देखिए 5 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये जो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 से गुना कर दीजिए 3 को, मतलब 1200 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका 45 का वर्ग कितना होता है, 45 का वर्ग देखिए, इनका स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। फिर 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, 4 गुना 5 बराबर 20 हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखिए लास्ट आपका क्या 55 है, ठीक है। 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए आपका ये 5 है, ठीक है, आपका ये 5 है, 5 का स्क्वायर को कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर का 25 हो जाएगा। 5 के बाद 6, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 10 जस्ट उसके आगे वाला 5 के बाद क्या 6, उनके 6 को उनसे गुना करेंगे 30 आ जाएगा, क्या 30 आ जाएगा। फिर देखिए आप 65 का, ठीक है, अब देखिए 65 का कितना बड़ा से बड़ा रहेगा, लेकिन अंत में 5 रहेगा तो उसको इसी तरह से बना देंगे। जैसे आपको देखिए 65 का तो देखिए आपका 5 है अंत में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद कितना 7, 7 गुना 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42। फिर आप देखिए कितना 75 का स्क्वायर, देखिए 75 का आपका ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद कितना, 7 के बाद 8, 8 से आपको कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर आप देखिए क्या आपके यहाँ दिया हुआ है 85 का स्क्वायर करना है, कितना 85 स्क्वायर करना है, तो देखिए आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 के बाद 9, 8 के बाद 9, 9 8 आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर आप देखिए 95 का स्क्वायर, कितना 95 स्क्वायर, देखिए आप यानी कि आपका ये कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, 5 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर ये जो बाद वाली संख्या इनके बाद आपको कितना आ जाएगा, 10 आ गया, ठीक है। अगर 10 इनको गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 105 का स्क्वायर, देखिए आप 105 का, 5 का 25, ठीक, 11 को आप 10 से गुना कर दिए, आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। 100, अब देखिए आपका 115 का हम देखते हैं, 115 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। 115 का हम स्क्वायर देखते हैं, क्या 115 का स्क्वायर आपका क्या होगा, तो देखिए 5 का स्क्वायर का 25 हो जाता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 स्क्वायर का 25 हो जाता है। 11 के बाद क्या आएगा, 12, ठीक है। 12 गुना 11 कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपको यानी कि 125 का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 125 और 145 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्या क्या होगा 125 का, इसका 145 का। इसमें हम यानी यही इसका ट्रिक यही है कि किसी संख्या के अंदर 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, उसका स्क्वायर इस तरह से करेंगे। मान लीजिए आपके इसके अंदर 5 है, 45 है, 5 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, जो संख्या 5 है उनका स्क्वायर कर लेंगे, जो 4 के बाद जो संख्या आएगा उसको 4 से ही गुना कर देंगे। 4 के बाद 5, तो 5 8 20, 5 4 5 20, 6 5 30, 42, 56, 72, 90, आपका 110 और 132। आपको इनका इन दोनों का कमेंट बताना है। तो प्यारे साथी, अपन सबका ये क्लास तो बहुत ही अच्छा ही हुआ होगा। तो प्यारे साथी, आपका ये यानी कि परसेंटेज का आपका डे 4 का क्लास था। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी रात्रि के आपके बज चुके हैं, आपके रात्रि के बज चुके हैं, आपके लगभग 12:50 हो चुके हैं, आपका 12:50 हो चुका है प्यारे साथी। फिर हम लोग मिलते हैं कल मिलेंगे आपका फिर इसी नई उमंग, वही उमंग, वही जोश के साथ प्यारे साथियों। लेकिन आप सबको फिर से आपको हैप्पी होली बोल देते हैं, क्योंकि आज का 12:50 हो चुका है, तो आज हमारा क्या धूल खेल है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को हैप्पी होली। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो प्यारे साथियों, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको कंधे में चमचमाती सितारे लगाना है। क्या कंधे में आपको चमचमाती सितारे लगाना है? तो चमचमाती सितारे लगाने के लिए आपको दिन रात 110% मेहनत करना पड़ेगा ही, क्योंकि सीटें आपकी लिमिट है, सीटें आपकी क्या है, लिमिट है। तो उन्हीं में से जो होता है, किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है, क्योंकि समय का अंतर। कोई नहीं कि देखिए, क्वेश्चन जानता है सब कुछ, जितना आपका मैथ्स में प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जानते हैं सब कोई, जितना आदमी अटेम्प्ट करते हैं, लगभग आपका 100 क्वेश्चन दिया रहता है, 100 क्वेश्चन आपका दिया रहता है, तो उनमें से आपको 120 मिनट दिया था, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका पड़ जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। उनमें से सबको यानी कि जितने आदमी अटेम्प्ट देते हैं सबको लगभग 90 क्वेश्चन बना ही देंगे। लेकिन कैलकुलेशन आप लोग मजबूत कीजिए, कैलकुलेशन आप लोग मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन मजबूत नहीं कीजिएगा, तो यानी पैसा तो मजबूत नहीं कीजिएगा, तो यानी आपका यानी कि 40 ही बनेगा, 30 ही बनेगा, यही बात है। अगर आपका यानी कैलकुलेशन आपका मजबूत हो जाता है, तो आप करीब आपका 90 85 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप टच कर जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यानी जो बगल में बैठे उससे पहले आप कैलकुलेशन बना के रखिए। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, कल की क्लास में। तो साथियों, यहीं पे आप सबको हम वीडियो पसंद आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। इन दोनों का आंसर कमेंट में अवश्य दीजिएगा, 125 का स्क्वायर सब और 150 का। तो प्यारे साथियों, आप सभी को
प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।